वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन। वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एक चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। कौन सा चैप्टर है? ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को हम फिनिश कर चुके हैं लास्ट क्लास में, और आज की क्लास में बेसिकली हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज का वैसे जो टॉपिक है वो स्टाफिंग है हमारा, जो आज का टॉपिक है। ठीक है, न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। मैनेजमेंट के बेसिकली मैंने आपको 5 फंक्शंस बताए हैं, राइट? कितने फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के? 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, राइट? और कौन सा होता है? प्लानिंग होता है। देन सेकंड होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड होता है स्टाफिंग। फोर्थ फंक्शन होता है डायरेक्टिंग, एंड फिफ्थ होता है कंट्रोलिंग। तो बेसिकली ये 5 फंक्शंस होते हैं। अभी तक की जो सीरीज हमने पढ़ी है, जो मैंने अपलोड की है यूट्यूब चैनल पे, उसमें हम प्लानिंग फिनिश कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, राइट? यानी 2 फंक्शंस जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं उनके बारे में हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। आज से हम थर्ड जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये वाले फंक्शन की स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है स्टाफिंग। थर्ड फंक्शन होता है बेसिकली ये मैनेजमेंट का। कौन सा फंक्शन है? थर्ड फंक्शन होता है ये मैनेजमेंट का। स्टूडेंट देखिए, प्लानिंग जब हम करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है? सारा थिंकिंग प्रोसेस होता है। प्लानिंग में आप क्या करते हैं? प्लानिंग के अंदर बेसिकली आप थिंकिंग प्रोसेस करते हैं, राइट? थिंक बिफोर हैंड, यही तो होता है हमारा। सो सारा थिंकिंग वर्क होता है, यानी इंटेलेक्चुअल लेवल का वर्क होता है। हमें सोचना है कि काम को कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें प्लानिंग में हम बेसिकली करते हैं, राइट? माइंड के अंदर सारा इंटेलेक्चुअल वर्क है, आपका थिंकिंग प्रोसेस है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। सेकेंड जो फंक्शन होता है वो आपका लास्ट टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, राइट? सो वो आपका होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं इसके अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम डिज़ाइन अ स्ट्रक्चर, राइट? हम एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन अ स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कौन कौन सी टोटल एक्टिविटी का हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवीज़न कर देते हैं। फिर सेम सिमिलर एक्टिविटी के लिए ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट। यानी हम वेरियस पोस्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर में कि हमारे टॉप मैनेजमेंट होगा, उसके लिए इतनी पोस्ट होंगी। देन मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट के लिए हमारे वेरियस डिपार्टमेंट होंगे, उनकी अलग अलग पोस्ट होगी। हमारा सेल डिपार्टमेंट होगा, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, हमारा परचेज डिपार्टमेंट होगा। देन इसके बाद और भी हम पोस्ट बनाते हैं। सेल डिपार्टमेंट के अंदर इतने सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारा मार्केटिंग का अलग से होगा, अकाउंट्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये पोस्ट होगी, परचेज के लिए अलग से पोस्ट होगी, पर्सनल डिपार्टमेंट अगर हुआ तो उसके लिए कैसे होगा। सो हम वेरियस पोस्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम ये भी डिसाइड करते हैं कि इन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, ये इनका रोल होगा परफॉर्म करने के लिए। जैसे परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर का क्या रोल होगा? परचेज करने का रोल होगा, राइट? सो इस तरीके से रोल डिफाइन कर देते हैं। अब आज का हमारा आता है थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन बेसिकली इसके बाद का है, जो कि स्टाफिंग है। देखिए, दोनों के दोनों जो हमारे प्रोसेस है, इसमें अभी तक ह्यूमन बीइंग का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। पहले में हमने सोचा, सेकंड में पेपर पे हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। दोनों काम हो गए। बेसिकली दोनों किससे रिलेटेड है? पेपर वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, अब इन दोनों ही फंक्शन को हम जब एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो एक्टिवेशन किसके थ्रू होता है? वो जो एक्टिवेशन होता है बेसिकली वो इस थर्ड फंक्शन में होता है, यानी स्टाफिंग में। देखिए, जब तक परचेज डिपार्टमेंट की पोस्ट क्रिएट कर दी है हमने, ठीक है,
आपके लिए कॉमर्स का सब्जेक्ट स्कूल वालों ने, सपोज आपके स्कूल में अभी तक कॉमर्स की स्टडी नहीं होती थी, इस ईयर कॉमर्स स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये कॉमर्स स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है, ठीक है, इसमें एडमिशन देना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ये कब तक अलाइव नहीं होगी, कब तक स्टार्ट नहीं मानी जाएगी, जब तक कि कॉमर्स की स्ट्रीम में स्टूडेंट्स एडमिशन ना ले लें और टीचर अपॉइंट नहीं हो जाए, राइट। तो यानी टीचर और स्टूडेंट के बिना ये स्ट्रीम, ये पोस्ट कैसी होगी, जस्ट पेपर पे क्रिएट हुई है, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। सो एक्चुअली अगर हम कहें इसे इम्प्लीमेंट करना है तो एक्चुअल इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होगा, इस स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू, यानी मैं स्टूडेंट्स का एडमिशन इनरोल करवाऊंगी और टीचर अपॉइंट करूंगी कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए, तब कहूंगी हाँ अब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो वही चीज़ स्टाफिंग है। बेसिकली स्टाफिंग में मैं क्या करूंगी, जितनी भी मैंने पोस्ट क्रिएट की हैं, जितनी भी पोस्ट क्रिएट की हैं, उन सभी पोस्ट पे कंपीटेंट एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करूंगी। अब ये कंपीटेंट मतलब, कंपीटेंट मीन्स क्या होगा आपका, कि जो इलिजिबल, जो रिक्वायर्ड है हमें उस पोस्ट के लिए, उन क्वालिफाइड पीपल को अपॉइंट किया जाएगा। देखिए इम्पॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर पोस्ट प्लानिंग में कुछ मिस्टेक हुई या पोस्ट रॉन्ग क्रिएट हुई तो एक बार उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर मैंने एम्प्लॉयज़ ही गलत, अगर मैंने रॉन्ग एम्प्लॉयज़ चूज़ कर लिए हैं, अगर मैंने रॉन्ग एम्प्लॉय चूज़ कर लिए हैं तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाएगा, वो स्पॉइल हो जाएगा, राइट। इसलिए कहते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ ही हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाएंगे, राइट। सो चलिए स्टाफिंग फंक्शन की ये आपको थोड़ा सा बेस बताया कि आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इसकी स्टार्टिंग है। अब इसका मीनिंग देखते हैं। सो ये एक इमेज है, इसका यूज़ करते हैं। इट रेफर्स टू फिल एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद पीपल, यानी स्टाफिंग का मीन्स क्या होता है, कंपिटेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट करना। किसे एम्प्लॉय को, कैसे, जो भी आपका रिक्वायर्ड या फिर कंपिटेंट एम्प्लॉय है उसको आप अपॉइंट कर रहे हो, कंपिटेंट एम्प्लॉय को। और कैसे हमें पता चलेगा, तो अकॉर्डिंग टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ पोस्ट या फिर नीड ऑफ पोस्ट, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हो। देन उसके बाद क्या करते हो, कीप फिल्ड द पोस्ट विद पीपल, यानी कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते रहोगे कि ये पोस्ट फिल्ड रहे, एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करके नहीं जाए, और अगर लीव कर दे तो हम न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंट करें। ये चीज़ समझ में आई ना, यानी कि आपको फिल भी करना है और उसको कीप फिलिंग, कीपिंग फिल्ड यानी कॉन्टिन्यूसली फिल्ड भी रखना है, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, राइट पर्सन को राइट पोस्ट पे अपॉइंट करना है, यही आपका स्टाफिंग जो है फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, स्टाफिंग फंक्शन के अंदर बेसिकली जब हम ये काम करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 4 या 5 फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो हम इन्हें कह सकते हैं ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग आप इन्हें कह सकते हो, या एक्टिविटीज़ जो कि परफॉर्म की जाती हैं स्टाफिंग में। कौन कौन सी हैं, सो बेसिकली सबसे पहले आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट करते हो आप। आफ्टर दैट आप क्या करते हो, सेकेंड नंबर पे, इसके बाद सिलेक्शन करते हो रिक्रूटमेंट के बाद। देन इसके बाद नंबर 3 पे क्या होता है आपका, नंबर 3 पे आप ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग, ठीक है। और नंबर 4, ये मैं रब कर देती हूँ, फिर आप नंबर 4 से देखिए। सो नंबर 4 पे आपका क्या होता है, प्रमोशन होता है। एंड देन नंबर 5 पे आपका ट्रांसफ़र। तो बेसिकली ये 5 एक्टिविटी हैं जो स्टाफिंग के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये कौन कौन सी एक्टिविटी है, इनमें क्या होता है, तो बच्चे ये सारी की सारी जो 5 एक्टिविटी हैं आपकी
की ये सारी 5 एक्टिविटी 1 बाय 1 करके हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक के लिए अलग से डिटेल्ड में पूरा हम उसे कंप्लीट करेंगे। सो आज हम जस्ट स्टाफिंग का मीनिंग समझेंगे। तो समझिए स्टाफिंग का मीन्स क्या होता है। तो स्टाफिंग इंक्लूड ऑल द फंक्शंस। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, आफ्टर दैट ट्रेनिंग, और वी कैन से दैट डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन। ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करानी है टू देयर सबॉर्डिनेट मैनेजर। यानी इसमें हम कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एक्सेट्रा। जो भी ज़रूरी है सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज़ को, वो उनकी सारी नीड को पूरा करेंगे इसके अंदर हम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा आपका? सो स्टाफिंग फंक्शन मीन्स filling and keep filled the positions in organizational structure। सो ये था बेसिकली आपका स्टाफिंग का मीन्स। एक छोटी सी लाइन से आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको अपॉइंट करना है लोगों को, ठीक है, अपॉइंट करना है सबसे फर्स्ट, और सेकेंड उनको रिटेन भी करके रखना है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करके रखना है कि वो यहीं रहे, छोड़ के नहीं जाए, हमारी पोस्ट फिल्ड रहे कॉन्टीन्यूसली। सो ये लॉन्ग टाइम तक उसके लिए हमें एफर्ट करनी। इस रिटेन वाले फंक्शन या सस्टेन वाले फंक्शन के लिए ही हम क्या करेंगे? उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उन्हें प्रमोशन देंगे, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र वगैरह जो होता है ये सब इसी के लिए होता है। और अपॉइंटमेंट में बेसिकली हम क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ये 2 चीज़ें आएंगी आपकी। ठीक है, सो ये था पूरा स्टाफिंग। इसके मीनिंग को और अच्छे से समझेंगे स्टाफिंग के फीचर्स के थ्रू। सो फीचर्स की बात करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, स्टाफिंग किससे रिलेटेड होता है? इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। अभी तक मैंने आपको बताया ना, जितना भी काम था, चाहे वो प्लानिंग का हो या फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग का हो, आपका चाहे वो प्लानिंग का हो या फिर आपका ऑर्गेनाइजिंग का हो, सभी में हम क्या कर रहे थे? बेसिकली जस्ट पेपर वर्क कर रहे थे, यानी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर स्टाफिंग में क्या कर रहे हैं हम? जो भी पोस्ट क्रिएट की है उस पे अब हम ह्यूमन बीइंग को अपॉइंट कर रहे हैं। यानी स्टाफिंग फंक्शन का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? ह्यूमन बीइंग से होता है। हमें क्या करना है? एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ करनी है जिनका डायरेक्टली कनेक्शन ह्यूमन बीइंग से है, चाहे उनकी रिक्रूटमेंट हो, चाहे उनका सिलेक्शन हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे प्रमोशन हो। इन सभी एक्टिविटीज़ में हम क्या कर रहे हैं? देखिए हमें हमने कॉमर्स की स्ट्रीम बना दी, ठीक है, कॉमर्स की स्ट्रीम बना दी। अब हम क्या कर रहे हैं? टीचर अपॉइंट कर रहे हैं। तो टीचर क्या है? ह्यूमन बीइंग ही तो है, राइट। तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड वर्क हो गया ना आपका। हम स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट करा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स भी क्या हैं? बेसिकली आपके ह्यूमन बीइंग ही तो है। सो अब ये जो स्टाफिंग फंक्शन है ये किससे रिलेटेड? देखिए कॉमर्स पोस्ट बनाई थी, ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था आपका, लेकिन टीचर अपॉइंट कर रहे हैं, स्टूडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, ये सब ह्यूमन बीइंग है। तो पहला फीचर भी यही है कि स्टाफिंग फंक्शन इज रिलेटेड विद ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सेकेंड फीचर इसका ये है, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन है ये। इट मीन्स स्टाफिंग कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि अदर फंक्शन का पार्ट हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्लानिंग का एक पार्ट है या फिर ऑर्गेनाइजिंग का एक पार्ट है, नहीं। स्टाफिंग फंक्शन आपका क्या है? बेसिकली बच्चे ये एक अलग से मैनेजरियल फंक्शन है, इसको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने ये फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा? आपने सारी पोस्ट बना दी है, लेकिन पोस्ट पर इफ़िशिएंट एम्प्लॉयज़ ही अपॉइंट नहीं किए हैं, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा? नहीं होगा। बच्चे देखिए प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग हमने कर ली, ठीक है, प्लानिंग ऑनर ने कर ली, लेकिन वो प्लानिंग सक्सेसफुल कब होगी? जब
आपके पास एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ होंगे, जब आपके पास कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, क्योंकि इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये एम्प्लॉयज़ ही इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए प्लानिंग, ठीक है, हमने सब कुछ किया, इसीलिए हमने क्या किया, स्टाफिंग को एक अलग से, इतनी इम्पोर्टेंस है इसीलिए इसको हमने एक सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन बनाया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि देखिए, हमने सपोज प्लानिंग कर ली बहुत अच्छे से और उसके अकॉर्डिंग मैंने वेरियस पोस्ट भी बना दी, परचेज डिपार्टमेंट की पोस्ट बना दी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पोस्ट बना दी, सेल डिपार्टमेंट के लिए हमने कर दिया। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट बना दिए, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट में जिस एम्प्लॉय को हमने अपॉइंट किया उसको अच्छे से परचेज करना नहीं आता है। अब वो जो मटेरियल खरीद के लाया है वो कॉस्टली है आपका। अब सोचिए, अगर मटेरियल ही, रॉ मटेरियल कॉस्टली लेके आया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अच्छे से काम नहीं करना आता, तो कॉस्ट क्या हो गई, और ज़्यादा आ गई। सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ सेलिंग में एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या होगा, सेल कम होगी, कम प्राइस पर होगी, और अल्टीमेट क्या होगा, अच्छा खासा हमने प्लान किया था लेकिन वो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और वो प्लान क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए दूसरे से भी समझिए कि सपोज हमने कॉमर्स स्ट्रीम बनाई, ठीक है, आपके स्कूल में कॉमर्स स्ट्रीम बनाई, स्टार्टिंग में, या कॉमर्स स्ट्रीम को छोड़िए, आपने 12th क्लास में एडमिशन लिया, एडमिशन लेते ही आपने सारी प्लानिंग कर ली कि इस बार मुझे ऐसे पढ़ना है कि सभी, कि बस मेरे 98%, 90 प्लस परसेंटेज मार्क्स आएंगे ही आएंगे। पूरी प्लानिंग कर ली है कि इतने घंटे अकाउंटेंसी को दूंगा, ठीक है, इतने दूंगी, इतने बिजनेस को, इतने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सभी को अच्छे से सभी की स्टडी करनी है, उसके लिए आपने वेल प्लानिंग भी कर ली है। लेकिन कुछ दिन आपकी प्लानिंग अच्छी चली, 1 मंथ आपने अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल सारी स्टडी की, बट सेकेंड मंथ से ही आपने स्टडी करना छोड़ दिया, तो आप बताइए क्या आपके इतने मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे, राइट। उसके लिए आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी, यानी आपका अच्छे मार्क्स लाना या नहीं लाना जस्ट इस प्लानिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, इस प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने पे डिपेंड करेगा, और वो कौन करोगे, आप करोगे। और आप ह्यूमन बीइंग हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन ही है, इसीलिए कह रहे हैं कि हमें इसको एक अलग फंक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, किसी का पार्ट नहीं होता, यही इसकी इम्पॉर्टेंस को शो करता है। थर्ड फीचर है आपका, ये सभी मैनेजरियल लेवल पे ज़रूरी होता है। देखिए, आपके बेसिकली 3 मैनेजरियल लेवल्स होते हैं, आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा फंक्शंस ऑफ, आपका सेकेंड या फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जब आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, कि आपके बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर टॉप होता है, टॉप मैनेजमेंट लेवल, देन आपका मिडल आता है, और आफ्टर दैट आपका कौन सा आता है, लोअर लेवल आता है। ये आपके 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, टॉप मैनेजमेंट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट बना दी है, अभी तक आपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट ही नहीं किया है, तो क्या ये पोस्ट खुद से वर्क करेगी, बताइए। चेयर अपने आप ही सारे डिसीजन ले लेगी, नहीं ना, डिसीजन कौन लेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। तो यहाँ पे भी स्टाफिंग फंक्शन की ज़रूरत है, आपको एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को यहाँ पे अपॉइंट करना है। मिडिल लेवल पे आपने सारी पोस्ट बना दी हैं, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सभी पोस्ट पेपर पे क्रिएट कर दी हैं, लेकिन जब तक सेल मैनेजर अपॉइंट नहीं होगा क्या काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि स्टाफिंग फंक्शन की ज़रूरत मिडल लेवल पे भी है। सिमिलरली लोअर लेवल पे जहाँ सुपरवाइज़र होते हैं, तो सुपरवाइज करने के लिए एम्प्लॉयज़ ही तो चाहिए आपको, तो थर्ड लेवल पे, हर लेवल पर आपको इसकी ज़रूरत होगी ही स्टाफिंग फंक्शन की। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस कौन करेगा, एम्प्लॉयज़ ही करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने, और सेकेंडली बात देखिए, हर लेवल पे आपको ये फंक्शन परफॉर्म करना ही है। ठीक है,
और सेकंड बात ये है कि आपने एक HRM डिपार्टमेंट चलिए अलग से बना दिया, पर्सनल डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट अब स्टाफिंग के फंक्शन से फ्री हो गया है या मिडिल मैनेजमेंट फ्री हो गया, नहीं, ये लोग फ्री नहीं हुए हैं अब भी। ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट है सिर्फ हेल्प करता है मैनेजर्स को स्टाफिंग के काम को करने में। सेल डिपार्टमेंट खुद बताएगा कि मुझे अपने डिपार्टमेंट में 3, 4, 5 इतने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें भी उनकी क्वालिफ़िकेशन किस तरीके की, एक्सपीरियंस चाहिए, कितना क्या चाहिए, सारी चीज़ें सेल मैनेजर बताएगा। इसी तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुझे इतने लोग चाहिए, ये HRM पर्सनल डिपार्टमेंट को बताया जाएगा, तब वो अपॉइंटमेंट का काम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि मिडिल लेवल या लोअर लेवल या फिर टॉप लेवल फ्री हो जाता है एक अलग से पर्सनल डिपार्टमेंट बना के, नहीं, ये सिर्फ उनके हेल्प के लिए होता है। स्टाफिंग का फंक्शन तीनों के तीनों मैनेजरियल लेवल पे परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फीचर है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपका जो स्टाफिंग फंक्शन है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी रिलेटेड है। अब कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, तो देखिए यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोसाइटी, सोशल वर्ड किससे बना है, सोसाइटी, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरीके से हम यही कह सकते हैं। अब ह्यूमन बीइंग क्या है, तो खुद सोचिए, सोसाइटी किससे बनती है ये बताइए, ह्यूमन बीइंग से बनती है। वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, इवन हम ही लोग होते हैं जो कि सोसाइटी को बनाते हैं। तो अब खुद से सोचिए, अगर हमारा कनेक्शन है, अगर ह्यूमन बीइंग कनेक्ट कर रहे हैं स्टाफिंग से, तो बच्चे वहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी ही पड़ेगी, यानी कि इनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट करना होगा। अब कैसे अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आप जब रिक्रूटमेंट कर रहे हो, जब आप रिक्रूटमेंट करोगे तो उस टाइम पर, अभी आप सोच रहे होंगे मैम ये रिक्रूटमेंट वर्ड होता क्या है, तो बच्चे बेसिकली ये ना जब हम अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उसी से रिलेटेड 1-2 स्टेप है, आगे की वीडियोस में अच्छे से आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट, जब लोगों को बोलते हो कि हमारी कंपनी में अप्लाई करो, एडवर्टाइजमेंट देते हो, तो वो रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। फिर आप सेलेक्ट करते हो, तो जब भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो या फिर प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, तो इन सभी में अगर आप फेयर पॉलिसी अप्लाई करोगे, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखोगे, तो क्या करोगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही पूरी करोगे। देखिए जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं ना, तो बहुत सारे क्राइटेरिया हमें फुलफ़िल करने होते हैं कि उस एरिया के भी कुछ लोगों को लेना होता है हमें, ठीक है। सेकेंडली हमें फेयर रिम्यूनरेशन, फेयर सैलरी उन्हें देनी होती है, ठीक है, और अच्छी वर्किंग कंडीशन उन्हें देनी होती है हमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम ठीक से नहीं करेंगे, यानी अगर हम उन्हें जितनी भी मार्केट जो फिक्स्ड आपकी सैलरी है उससे कम दे रहे हैं, अगर वो अपना लाइवलीहुड ही नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं और अगर उसमें बाइसनेस दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे जानकारी के हैं उन्हें रख ले रहे हैं, अदर जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें नहीं रख रहे हैं, तो ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो वहाँ पे क्या है, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं करें, इसलिए हर पॉलिसी ठीक तरीके से हमें बनानी है। इससे क्या होगा, खुद से ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल होगी, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वर्क मिल रहा है उन्हें, ठीक है। तो ह्यूमन से रिलेटेड है, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टाफिंग का ये फीचर है कि स्टाफिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है। देन स्टाफिंग पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। अब क्वेश्चन है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट कैसे होते हैं और कैसे स्टाफिंग से रिलेटेड करते हैं। तो देखिए स्टाफिंग की जो फंक्शन है वो दोनों से इफेक्टेड है। इंटरनल से कैसे, जैसे कि कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिसी हो सकती है, किस चीज़ से रिलेटेड, कि कंपनी की पॉलिसी हो सकती है एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, उनकी प्रमोशन पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी हो सकती है,
और क्या हो सकती है उनकी उनकी डिमोशन पॉलिसी हो सकती है। तो बेसिकली ये सारी की सारी पॉलिसी किसको अफेक्ट करेंगी, ये सारी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिसी हैं और ये सब स्टाफिंग फंक्शन को इफेक्ट करेंगी। अब क्वेश्चन आता है कैसे इफेक्ट करेंगी, राइट। तो देखिए कैसे इफेक्ट करेंगी, अभी देखते हैं। सपोज हमारे यहाँ पर इंटरनल पॉलिसी है कि हम कैसे प्रमोशन करते हैं। कोई भी एम्प्लॉय अगर कॉन्टिन्यूसली 2 इयर्स अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी पॉलिसी है कि हम उसको प्रमोशन देंगे या कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। ठीक है, अब सपोज कि हमारा सेल डिपार्टमेंट था, सेल डिपार्टमेंट का जो सेल्स मैनेजर है वो उसने कंपनी को लीव कर दिया। ठीक है, ये सेल्स मैनेजर ने लीव कर दिया और ये पोस्ट अभी वैकेंट है। अब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ जो अंडर में वर्क कर रहे थे। हमने ये पॉलिसी बना रखी है कि प्रमोशन देना है जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा और मेरिट बेसिस पर हम प्रमोशन देते हैं। और इंटरनल, अब देखिए इंटरनल पॉलिसी कैसे इफेक्ट करेगी। ABCD 4 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब इनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस B एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा आपका 3 to 4 ईयर हो गए हैं कॉन्टीन्यूसली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैकेंट पोस्ट है इस पर B एम्प्लॉय को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी इंटरनल पॉलिसी हो गई। यानी हम अपने ही एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं, उन्हें हम टॉप या फिर जो भी अपर पोस्ट है उन पर प्रमोट कर रहे हैं। एक्सटर्नली बाहर से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो ये इंटरनल पॉलिसी है जिसने इफ़ेक्ट किया। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करता है तो उसको हम डिमोशन भी दे सकते हैं कि बी को अपॉइंट किया था कि काम अच्छा करेगा, बी ने काम अच्छा ही नहीं किया तो अब इंटरनल पॉलिसी है हटा दो इसे, हमने उसको उसका डिमोशन कर दिया। अब क्या हुआ, जो आपके ABCD यही तो थे, तो ACD इनमें से देखा जो भी अच्छा काम करता है अब उसको अपॉइंट कर दिया। समझ में आया। तो यानी इंटरनल पॉलिसी कैसे स्टाफिंग को अफेक्ट कर रही है, ये हो गया। अब देखिए एक्सटर्नल पॉलिसी कैसे अफेक्ट करती है। तो बेसिकली हम स्टाफिंग में क्या करते हैं, हम स्टाफिंग में एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं, यही तो काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, ये एम्प्लॉयज़ कहाँ से आते हैं, हमारी सोसाइटी से आते हैं। अच्छा, सोसाइटी क्या है, हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके चारों ओर जो भी है ये सारी सोसाइटी ही है, एक तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब खुद से देखिए कि अगर गवर्नमेंट अच्छी एजुकेशन, अगर गवर्नमेंट ने अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लाई है और अगर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छे जो है स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि अच्छे एम्प्लॉयज़ जनरेट कर रहे हैं, तो हमें कैसे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, फंक्शन में हमारा स्टाफिंग का फंक्शन अच्छे से होगा क्योंकि हमें एक्सपर्ट एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। सपोज़ हमारी, देखिए सपोज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, 1 2 3 4 डिपार्टमेंट है, सेल, परचेज, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस। हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। ठीक है, हमें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। अब हमने ये देखा कि जहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में क्या होता है आपका, वहाँ पर लगते हैं जॉब फेयर्स, ठीक है, या रिक्रूटमेंट कैंपस है वहाँ पे। तो अब इन जॉब फेयर्स से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से। और सेकेंडली जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टूडेंट को, वह उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हम वहाँ से क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे और स्टूडेंट्स को जो भी देखेंगे वहाँ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलाएंगे और वहाँ से वेल क्वालिफाइड एम्प्लॉय को बहुत ईजिली कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हमारी एजुकेशनल पॉलिसी अच्छी है, अगर गवर्नमेंट अदर पॉलिसीज़ अच्छी रख रही है तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली हमारे स्टाफिंग फंक्शन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा।
ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं पे स्टेट में ये होता है हमारा कि फिक्स कर दिया जाता है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ है कि हरियाणा में 75% पोस्ट प्राइवेट सेक्टर में यहीं के लोकल रेजिडेंट के लिए फिक्स्ड होगी। ठीक है, अभी बिल जस्ट पास, वैसे बहुत सारे स्टेट कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब हम स्टाफिंग फंक्शन करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे कि लिमिट है 50,000 से ज़्यादा की सैलरी नहीं हो, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जिन पोस्ट पर हम 50,000 तक की सैलरी दे रहे हैं ये एम्प्लॉय हरियाणा का रेजिडेंट है या नहीं है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की, जो हमारे स्टाफिंग फंक्शन को अफेक्ट कर रही है। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स होते हैं आपके स्टाफिंग के, और आई होप आपको स्टाफिंग का मीनिंग समझ आया होगा। इन शॉर्ट जस्ट यही है कि कंपीटेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है आपका, ठीक है। और कहाँ पे करना है, कंपीटेंट एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है वो, और उसको किसके अकॉर्डिंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। एंड देन उसके बाद हमें ये कोशिश करनी है कि ये एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े भी नहीं, राइट। सो हमें फिल भी करना है और उसको कॉन्टीन्यूस फिल्ड भी रखना है पोस्ट को। तो ये होता है स्टाफिंग का फंक्शन। आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही करेंगे, बेसिकली स्टाफिंग का मीनिंग एंड इट्स फीचर। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड अदर टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।